हेलो कोडर्स, क्या आपको पता है अनअकैडमी ने नया बैच लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन बैच जिसका नाम है जेनिथ, जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है 6 मंथ्स में। लाइव एक्सक्लूसिव बैचेस 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप इसको अभी भी इनरोल कर सकते हैं एंड यू हैव टू स्पेंड ओनली ₹90 पर डे, सो चीप। यहाँ पे गाइज आपको स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, साथ में आप कर पाएंगे क्रैक टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज को। आपको इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोड शेफ का सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप इसके 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। एंड आप आईसीपीसी एंड कोड जेम जैसे कंटेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर सकते हैं, उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज एंड बैचेस का। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनके फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स का है। आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग जो सही लगता है आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट टेक नेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड आपको प्रोमो कोड जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्रोमो कोड के साथ आप वहां पे जाके प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी। आप जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसको कोड से वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका सवाल हो, आप तुरंत आप पूछ डालिए, आपका उसको सॉल्यूशन जो है वो वहां पे मिल जाएगा, जो एक्सपर्ट से सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे गाइस टॉपिक वाइज जो बैच स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, वीक 1 से लेके वीक 28 तक का, जिसमें आपको मैथ्स, पजल, बेसिक एंड एडवांस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग एल्गोरिदम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, गेम थियरी जैसे टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एजुकेटर्स की बात करें तो तनुज खट्टर, पुलकित छाबड़ा, त्रिवेणी महाता, सांकेत सिंह, रिया बंसल जैसे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर देर किस बात की गाइस, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेक नेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2021 में, जो कि एक पोस्ट कोविड टाइम है, एंड आप किस तरीके से करियर बना सकते हैं एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में। कैसे आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं, कैसे आप इस फील्ड में जॉब पा सकते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से एकदम स्टार्ट से एंड तक बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को भी पूरे स्टार्ट से एंड तक आपको देखना है और आपको अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो इस फील्ड में, सेम फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेशंस एंड डिग्री से। बात करते हैं डिग्री की। सबसे पहले तो आपको क्लास 12th करनी पड़ेगी एंड ग्रेजुएशन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन बिना किए, क्लास 12th बिना किए ही आप इस फील्ड में आके और जॉब ले सकते हैं, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड, आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल डिग्री का मतलब दैट शुड नॉट बी नॉन टेक्निकल। BA, BCom इस टाइप की डिग्रीज नहीं चलेगी यहाँ पे। आपको मैं एकदम क्लियर फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, और भी कोई क्वेश्चन हो जिस वीडियो में आपको लगता है कवर अप ना हो पाया है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, लाइक BTech हो गई, MTech हो गया, MCA हो गया, BCA हो गया, इस टाइप की चीज़ें। आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो डिप्लोमा के बाद भी आप टेक्निकल डिग्रीज ले सकते हैं। एंड जब आपके पास टेक्निकल डिग्री हो जाएगी तो आपका जो आपने वो टेक्निकल डिग्री ली है वो किस टाइप के कॉलेज से ली है उस पर भी डिपेंड करता है। आपने एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से ली है, आपने एक बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज से ली है, आपने एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से लिया, आपने एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज से ली है, लाइक NITs एंड IITs। उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्लेसमेंट एंड आपके जॉब की कि आगे आपको किस टाइप का जॉब कौन सी कंपनी में मिलने वाली है। कॉलेज का बहुत रोल होता है। आप एक बहुत ही बेकार से कॉलेज में हैं, अगर आप वहाँ से प्लेसमेंट, इन कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ही कम होगी एज अ फ्रेशर। बट वही अगर आप NITs, IITs में होते हैं तो वहाँ पे इन कैंपस या ऑन कैंपस जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो ही काफ़ी अच्छा खासा पैकेज दे देती है आपको एज अ फ्रेशर भी। तो आपके पास अब डिग्री हो चुकी है एंड आपके पास जो टेक्निकल डिग्री है वो हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुका है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इसके बाद जो नंबर आता है वो है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस की। तो आपके पास साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेशंस, उनकी क्या वैल्यू है, क्या कॉस्टिंग प्राइस है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, जो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा पूरा डिटेल में।
जब आपके पास सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी तो आपको फिर जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस हो जाएगा, काफ़ी आप इजीली जॉब ले पाएंगे। काफ़ी लोगों का अब ये सवाल होता है कि भाई एज अ फ्रेशर हम किस टाइप की सैलरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर बोलूँगा कि एज अ फ्रेशर अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से हैं तो इस फील्ड में भी आप 15 to 20,000 पर मंथ का सैलरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आप 25,000 से लेके 50,000 तक भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से निकल रहे हैं तो आप फिर से 15,000 से 20,000 तक की सैलरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं लाइक NITs, IITs, तो आपकी सैलरी 25,000 से लेके एंड 60, 75,000 तक, 80,000 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो रही है एंड उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, उस कंपनी की जो कंपनी किस टाइप की साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किस टाइप की इनोवेशंस करती है, किस टाइप का उनका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज जैसे आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक सिक्योरिटी टीम में आप चले जाते हैं, वहाँ से अगर प्लेसमेंट आपकी हो जाती है तो वहाँ पे फिर आपको सोचने की सैलरी की एक्सपेक्टेशंस की जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट वो चीज़ जो है वो काफ़ी आगे चल के होती है जब आप IITs या NITs में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरेज पीपल आर नॉट इन NITs एंड IITs इन इंडिया। तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आप एक्सपेक्टेशन 15,000 से लेकर 30,000 तक कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। दैट्स ऑन योर स्किल कि आपको 15,000 मिलता है या 20,000 मिलता है या 30,000 मिलता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कितना सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि सर मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, क्या मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ? एब्सोल्युटली, एज आई सेड अर्लियर कि आप करियर तो बना सकते हैं बट स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट स्ट्रगल देन यू आर रेडी फॉर दिस फील्ड। द थर्ड थिंग इज कि इस फील्ड में किसको जाना चाहिए, इस फील्ड में किसको एंटर करना चाहिए। तो डॉक्टर, इंजीनियर्स, पुलिसमैन या फिर लॉयर्स आपको, या फिर आप यूँ कहें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ये सभी लोग बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ में हर मोहल्ले, हर गली में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह बनते हैं। बट एथिकल हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आपको हर गली मोहल्ले में नहीं मिलेगा, आपको इक्का दुक्का कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट नाउ अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो आपको पता होगा ये डिमांड सप्लाई वाली गेम कि अगर डिमांड ज़्यादा होता है एंड सप्लाई कम होती है तो उस केस में क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है वहाँ उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। लाइक डेवलपर्स, अभी जैसे वेब डेवलपर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग वेब डेवलपिंग का कोर्स करते हैं, वेब डेवलपर बन जाते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया, डिमांड कम हो गई, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सैलरीज बहुत ही कम मिलते हैं। बट साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, एथिकल हैकिंग फील्ड में उल्टा है, अभी फिलहाल के लिए उल्टा है। अगले 4-5 साल, 10 साल तक ऐसा ही कुछ रहने वाला है कि यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है एंड आप इस फील्ड में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके गेन कीजिए इस फील्ड में एंड यू विल लैंड अप इन अ कंपनी विथ हैंडसम पैकेज और सैलरी। फिर भी अगर आपकी जॉब नहीं लगती, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है तो आप अच्छे खासे ट्रेनर बन सकते हैं, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर होता है, एंड दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। यकीन मानिए इसमें भी काफ़ी पैसा है, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको अपना खुद का शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सारी फैक्टर्स होती हैं अगर आपको एक करियर बनाना है एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से हम इसकी प्रिपरेशन करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सी प्रोग्राम करें, कहाँ से करें, कहाँ पे है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, जो कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ पूरी डिटेल वे में, कि सारी कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें। आने वाले 5 से 7 सालों में, क्योंकि अभी कोरोना के कारण सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज 2021 में ही आपको ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिल जाती साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, बट यहाँ पे सब कुछ बंद सा हो गया था। तो अभी आने वाले 4 से 5 सालों में जब यहाँ इंडिया डिजिटल
वर्ल्ड के काफ़ी आगे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे उस डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी यानी एथिकल हैकर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। एंड जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखेगा, उसकी जॉब ऐसे लगेगी चुटकियों में, एंड अच्छे खासे पैकेज भी मिलेंगे। इवन दे कैन गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया में इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, HCL, HP ऐसी जो कंपनीज हैं, ये खुद की साइबर सिक्योरिटी डोमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने जा रही है कुछ अपकमिंग ईयर्स में, एंड काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्क करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वर्क फोर्स इस पे लगाने वाली है, एंड एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाली है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, एंड उसके लिए आपको इस फील्ड में करियर बनाना होगा, एंड उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। उन सर्टिफिकेशंस के साथ अगर आप रेडी टू गो हैं तो बस एक इंटरव्यू देना है एंड आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी एंड आप जॉब ले लेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कौन कौन से आप ऐसे प्रोग्राम या साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं या कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से आप इंडिया में कर सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो। एंड आपके साथ सैलरी एक्सपेक्टेशंस आप क्या कर सकते हैं इस फील्ड में एज अ बिगिनर, एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्या फिगर आउट क्या आता है, मैं एक लमसम फिगर आपको बताता हूँ। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज इन इंडिया, जो कि रैंकिंग की गई 2020 में, उसके बेस पे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लाया गया है। सबसे पहला जो होता है वो मास्टर सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी रेड टीम, यानी मास्टर सर्टिफिकेट मिलेगी आपको साइबर सिक्योरिटी की रेड टीम की जिगसॉ अकेडमी एंड हैकर यू की तरफ से। इनका ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन है एंड आई पर्सनली नो अबाउट दिस कोर्स। तो अगर आपको मास्टर प्रोग्राम कुछ करना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैनफोर्ड एडवांस कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम, जो कि ग्रेट लर्निंग की तरफ से आ गया, जो कि एक ग्लोबल प्रोग्राम मान सकते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आप साइबर सिक्योरिटी के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके काफ़ी बेहतरीन एंड एक्सपर्ट लेवल की आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है PGP इन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल की तरफ से। अब यहाँ पे ये प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल की तरफ से यहाँ पे ये बेसिकली PGP का डिग्री कराया जाएगा। बेसिकली जैसे आप बीटेक करते हो, समहाउ आप ऐसे ही समझ लो कि एक डिग्री प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें आपको काफ़ी एक्सटेंसिव नॉलेज मिलती है साइबर सिक्योरिटी की। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिंपली लर्न। सिंपली लर्न एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है लाइक यूडेमी। तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है, जो ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे रैंडम ट्रेनर्स भी आते हैं एंड अदर ट्रेनर्स भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, बट स्टिल यू कैन चेक आउट, अगर आपको सही लगता है तो यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट जो आता है PG डिप्लोमा या एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी रेवा यूनिवर्सिटी। आपने इसके एड्स भी देखे होंगे, बट एज पर माई सोर्स जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग इट्स गुड इनफ टू गो एंड डू PG डिप्लोमा या एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी अमेठी ऑनलाइन। यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोग्राम है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी का, जिसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स इड्यूरेका। आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता सकता कि कैसा एक्सपीरियंस क्या है, बट आप इसको रिसर्च करके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी IIDT। बेसिकली आप बेहिचक आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइबर प्रो ट्रैक पर्पल साइनैप्स, यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट कोर्स ऑफर्ड। तो यहाँ पे आप इन सारे कोर्सेज को जाके आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज आपको बताए हैं। इट डजंट मीन कि सिर्फ इतने ही कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस हैं जो मास्टर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जो एक्सपर्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशन देती है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि मास्टर डिग्री आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आप एमटेक जैसी चीज़ें या PGP जैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप उस पर रिसर्च कर ले, देन यू कैन गो एंड टेक एडमिशन इन दैट एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस फील्ड। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन आती है वो होती है GIAC के तरफ से। GIAC के पास एक्सटेंसिव सर्टिफिकेशन मेन्यूज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि लीगल, ऑडिट, फॉरेंसिक, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, ये फलाना ठिकाना सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अलग अलग साइबर डिफेंस, जैसे कि साइबर डिफेंस की ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें कि GIAC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, सिक्योरिटी एसेंशियल, सोर्स इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सर्टिफाइड इंटरप्राइज
डिफेंडर, सर्टिफाइड पेरीमीटर प्रोटेक्शन एनालिस्ट, इंट्रूजन एनालिस्ट, विंडोज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आईसीएस के कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जहां पे इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, रिस्पांस एंड इंडस्ट्रियल डिफेंस, ऐसी सर्टिफिकेशंस की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशंस के सर्टिफिकेशंस भी ये देता है, जैसे सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर। आप इन सब सर्टिफिकेशंस को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। फॉरेंसिक फील्ड के लिए डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस की भी सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो आपको अपने करियर बनाने के लिए इस फील्ड में करियर बनाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, आपको जॉब चुटकियों में दिला सकती है। तो ये आप जो सर्टिफिकेशंस है इनके तरफ से आप जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हैं GIAC। एंड इसका एक्चुअली में इसका नाम है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी है अमॉन्ग द कंपनीज। अगर ऐसी सर्टिफिकेशंस आपके पास होती हैं तो दे विल बी हैप्पी टू गिव यू अ जॉब इन दिस फील्ड। जब बात हो साइबर सिक्योरिटी की, एथिकल हैकिंग की, तो नेटवर्किंग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास नेटवर्किंग का नॉलेज है तो आप इस फील्ड में काफी बेहतर कर सकते हैं। एंड नेटवर्किंग सर्टिफिकेशंस इज मस्ट टू हैव। एंड ये सर्टिफिकेशंस अगर आप सिस्को से लेते हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। सिस्को की तरफ से एंट्री लेवल, एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे काफी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एंट्री लेवल की बात यहाँ पे हटा देते हैं। एसोसिएट लेवल पे आप CCNA सिक्योरिटी एंड CCNA सर्विस प्रोवाइडर की कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे आप CCNP क्लाउड, CCNP सिक्योरिटी एंड CCNP सर्विस प्रोवाइडर पे जा सकते हैं। अगर एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप CCI सिक्योरिटी, CCI सर्विस प्रोवाइडर के लिए जा सकते हैं। एंड एट द एंड द टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन बाय CCNA CCAR, सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन है सब चीजों का। यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क की पूरी एक्सपर्टाइज आपको मिल जाएगी, आपको नेटवर्क के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा इन सर्टिफिकेशन से, जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी के करियर में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यू कैन गो फॉर दिस सर्टिफिकेशंस, क्योंकि ये सिस्को की तरफ से है, तो ये आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ आते हैं मोस्ट अवेटेड हमारे EC काउंसिल की तरफ। EC काउंसिल ने अपने सर्टिफिकेशंस को 3 ट्रैक्स में डिवाइड किया है: VAPT ट्रैक, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस ट्रैक एंड फॉरेंसिक ट्रैक। अगर VAPT ट्रैक में देखें तो इसमें आपको कौन कौन सा, ये सारे ट्रैक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड एंड you can get a good job with handsome salary। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूंगा CEH की। गो फॉर द CEH विदाउट द ब्लिंक ऑफ द आईज, आप CEH के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज गो फॉर द ECSA एंड देन LPT। लाइसेंस जो LPT होता है वो आपका सबसे इसमें हाईएस्ट टॉप रैंक में यहाँ पे जो ये सर्टिफिकेशंस है इस VAPT ट्रैक में। अगर आप बात करते हैं इंसिडेंट हैंडलिंग वाली ट्रैक में, तो यहाँ पे आपके लिए CND है, सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर। उसके बाद आप जा सकते हैं CSA के लिए, सर्टिफाइड SOC एनालिस्ट के लिए। देन गो फॉर द CEH एंड देन लास्ट में ECIH, सर्टिफाइड EC काउंसिल सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर। उसके बाद अगर आप जाते हैं फॉरेंसिक ट्रैक में तो गो फॉर द सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, देन गो फॉर द CEH, देन गो फॉर द सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर एंड देन लास्ट में CHFI आता है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जो इनका टॉप लेयर टॉप में जो इस लेयर में सबसे टॉप पे है वो सर्टिफिकेशन है CHFI की। तो इसी काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा खासा पैकेज लेना चाहते हैं, देन गो फॉर दिस कोर्सेज। ओके, नाउअडेज E-Learn सिक्योरिटी की तरफ से काफी सारे कोर्सेज हैं जो काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है EJPT, E-Learn सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि एक बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन माना जा रहा है। बेसिकली ये बेहतरीन इसलिए है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो ये चीप है, OSCP से काफी चीपर है, ओनली ऑलमोस्ट $200 का है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर्ड है जो आपको OSCP में कवर्ड हो जाते हैं। बेसिकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंट चीज ये है कि इसमें जनरल एथिकल हैकिंग को भी इंक्लूड किया गया है, मींस नॉट ओनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग बट आल्सो द जनरल एथिकल हैकिंग। तो इसलिए ये मुझे कॉम्बो काफी बेहतरीन लगता है। यू कैन गो फॉर दिस EJPT कोर्स ऑल्सो। अगर आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं वाउचर को, तो यू कैन सी कि यहाँ पे कितने प्राइस का ये कोर्स है, ओनली $200, दैट्स इट। अगर आपके पास कोई कूपन कोड वगैरह होता है तो आप तो इसको यूज करके और भी इसको कम कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर द EJPT कोर्स फ्रॉम E-Learn सिक्योरिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज OSCP। OSCP पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद Kali Linux। बेसिकली यहाँ पे Kali Linux मास्टरिंग सिखाई जाती है आपको इसमें, एंड इस सर्टिफिकेशन की काफी वैल्यू है।
क्योंकि बड़े बड़े इंटरप्राइज में, बिजनेसेस में OSCP सर्टिफिकेशन होल्डर्स को आसानी से जॉब मिल जाती है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। इसमें 24 आवर एग्जाम होता है, यहाँ पे फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए लैब्स दिए जाते हैं एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट इसकी बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पे। एंड इसकी कोर्स की पूरी डिटेल आपको इस साइट पे, इसके ऑफेंसिव सिक्योरिटी की यहाँ पे मिल जानी है यहाँ पे, एंड सब कुछ आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप कराए जाएंगे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी जो 30 डेज लैब एक्सेस एंड OSCP एग्जामिनेशन फी है वो है $999 का, ऑलमोस्ट $1000 हो जाती है। इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास आपको रुपीज़ में आ जाती है। 60 या 90 डेज का लैब लेते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। अगर आप इस एग्जाम को रीटेक करना चाहते हैं तो $150 का फी लगता है एंड आप अगेन रीटेक इस एग्जाम को कर सकते हैं। लैब एक्सटेंशन कराना है तो इसके अलग अलग चार्जेज हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग चार्जेज हैं इसके एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो OSCP के लिए जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द OSCP। यकीन मानिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। ओके गाइज, अब लास्ट में बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी एक्सपेक्टेशंस की। तो एज मैंने वीडियो में बोला था कि आपको, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपको ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। इंडिया के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। इंडिया में अगर आपको कोई इंडियन कंपनी है तो आपको एवरेज सैलरी जो है वो 5 लाख के आसपास मिलती है पर ईयर, यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख आपको पर ईयर मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका पर मंथ का इनकम होगा। चाहे मैं पे स्केल पे आपको ये दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप ग्लासडोर पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका भी सेम है 558K पर ईयर, यानी ऑलमोस्ट आप अगर 6 लाख भी मानते हैं तो ऑलमोस्ट 30,000 पर मंथ की सैलरी पैकेज, एवरेज सैलरी पैकेज एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की होती है। अगर आप एक फ्रेशर भी हैं तो भी आप इस अमाउंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग इन अ गुड कंपनी फ्रॉम अ गुड कॉलेज। अगर आप बिल्कुल ही प्राइवेट कॉलेज से हैं, ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है एंड एज अ फ्रेशर हैं तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, 15,000, 20,000 या फिर इवन 12 से 13,000, 12 से 15,000 के भी अराउंड भी हो सकता है पर मंथ की सैलरी। ये सैलरी जो है वो पर ईयर की है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं मंथ से 12 से एंड यू विल गेट द मंथली सैलरी, जो एवरेज सैलरी होगी वो चीज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो, सब कुछ तो सही है, आपको बस सर्टिफिकेशंस लेनी है, आपको बस अच्छा खासा नॉलेज लेना है एंड उसके बाद अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द जॉब इन 2021 एंड यू कैन बिकम एन एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो गाइज, ये पूरी गाइड थी आज की इस वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो है मुझे पता है, बट स्टिल यूजफुल होगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, सारे आपके सवाल के जवाब दे दिए इस वीडियो में। एंड आई होप अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू विल गेट द जॉब इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को, इन सर्टिफिकेशंस को लीजिए। एंड हाँ, कॉस्टली तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा आपका इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट दैट इन्वेस्टमेंट विल बी मच गुड। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो यार, और कमेंट में कोई भी सवाल हो सुझाव, जस्ट कमेंट इट, आई विल ज्वाइन यू देयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो कोडर्स, क्या आपको पता है अनअकैडमी ने नया बैच लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन बैच जिसका नाम है जेनिथ, जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है 6 मंथ्स में। लाइव एक्सक्लूसिव बैचेस 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप इसको अभी भी इनरोल कर सकते हैं। एंड यू हैव टू स्पेंड ओनली ₹90 पर डे, सो चीप। यहाँ पे गाइज आपको स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, साथ में आप कर पाएंगे क्रैक टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज को। आपको इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोड शेफ का सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप इसके 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। एंड आप ICPC एंड कोड जेम जैसे कंटेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं, उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज एंड बैचेस का। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनके फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स का है। आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग जो सही लगता है आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट टेकनेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड आपको प्रोमो कोड जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्रोमो कोड के साथ आप वहां पे जाके प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी। आप जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसको कोड से वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका सवाल हो, आप
वो तुरंत आप पूछ डालिए, आपका उसको सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, जो एक्सपर्ट से सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे गाइज टॉपिक वाइज जो बैच स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा वीक 1 से लेके वीक 28 तक का, जिसमें आपको मैथ्स, पजल, बेसिक एंड एडवांस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग एल्गोरिदम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, गेम थियरी जैसे टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एजुकेटर्स की बात करें तो तनुज खट्टर, पुलकी छाबड़ा, त्रिवेणी महाता, सांकेत सिंह, रिया बंसल जैसे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर देर किस बात की गाइस, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेकनवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए।